आज के शाम रवि के चाय की दुकान पर रमेश चाचा और एक बुजुर्ग बैठे हैं और बैठे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी रमेश चाचा रवि से पूछते हैं, और रवि भाई, आपकी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है रमेश भाई, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा था। हाँ, वो तो है। अब वो सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच कुणाल और सौरभ भी रवि भाई की दुकान पर पहुंचते हैं। रवि भाई, 2 चाय देना। इस सुनहरे शाम में चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो सौरभ? हाँ हाँ हाँ, रवि भाई की चाय से बेहतर कुछ हो सकती है क्या, वह भी ऐसे सुनहरे बारिश के मौसम में। बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे रमेश चाचा, आप भी यहां मौजूद हो? मैंने तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए रमेश चाचा, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं, सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी मार्केट थोड़ा खराब चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारे रवि भाई को ही देख लीजिए, बरसों से ये दुकान चला रहे हैं। उनके भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। क्यों रवि भाई, सही कहा ना? हाँ रमेश भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सौरभ बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा पास वाले छोटे शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, एक दिन मेरी बात तुम्हारी पत्नी से हुई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारा छोटा वाला लड़का पास वाले शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, बहुत पसंद है उसे क्रिकेट खेलना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसका एक क्रिकेट क्लब में ही एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन रमेश चाचा, दिक्कत तो यह है कि क्लब वाले फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे को क्रिकेट कैसे खेलवा पाऊंगा? अरे सौरभ भाई, पैसों की चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और आपके लड़के को आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ बेटा, हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूं? अरे सौरभ भाई, जब आपका लड़का क्रिकेटर बन जाएगा तब हमारे पैसे लौटा देना। रवि बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है रवि भाई, आप लोग गांव के पुराने लोग हैं, आप लोगों की बात सराखों पर। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है और धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। रमेश चाचा, आपके पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, हम काफी उत्सुक भी हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुनना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, तब मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था, नरेंद्र। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और शाम को चाय की दुकान में हंसी मजाक करते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरा दोस्त नरेंद्र ऑफिस आना बंद कर दिया।
ना ही वो कहीं दिखाई देता था और ना ही वो चाय के दुकान पर आता था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कुछ दिन पहले किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। इसके बाद क्या हुआ? कई दिन बीत गए। मैं काफी उदास रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात को कुछ अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। मैं रात को सो रहा था और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन है। दोबारा उसने गेट खटखटाई। फिर मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। लेकिन मैं नज़रअंदाज करके सोने चला गया। फिर क्या हुआ, मेरी खिड़की खुली हुई थी और मच्छर घर के अंदर आ रहे थे। यहाँ मैंने सोचा कि खिड़की बंद करके सोता हूँ, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तभी खिड़की के बाहर मुझे मेरा दोस्त नरेंद्र दिखाई दिया। सच कहूँ तो बेटा, मेरी उस समय फटके चार हो गई थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मेरा दोस्त नरेंद्र जिंदा है? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर जिसको मैंने देखा वो उसकी आत्मा थी। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हुई थी। रमेश भीड़ के पास जाता है तो देखता है वहां कोई मरा हुआ था। कितनी बुरी तरीके से मारा है। पूरा सर धड़ से अलग हो चुका है। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। ये तो रहीम भाई है, हमारे ही दफ्तर में काम करता है, लेकिन कोई इनको क्यों मारेगा? रात को मेरे घर में भी दस्तक हुई थी। क्या ये उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं रात को सो रहा था और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन है? कौन है गेट पर? मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा दरवाजा खोल कर देखता हूं। मैंने दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। चलो चलो भाई लोग, आज की कहानी यहीं खत्म करो, क्योंकि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। क्या रवि भाई, इतनी अच्छी कहानी चल रही थी, आपने टोक कर सारा मूड खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आगे की कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे।
यार, रमेश चाचा की कल रात वाली अधूरी कहानी तो काफी अजीबोगरीब और डरावनी लग रही थी। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है? अब ये तो रमेश चाचा ही जानते हैं। चल अब अपने काम पर चलते हैं। फिर शाम होते ही सब अपना अपना काम खत्म करके वापस दुकान पर आ जाते हैं। रवि भाई, दिन भर के थकावट के बाद शाम को आपकी चाय पीने से सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। आपकी चाय में अलग ही जादू है। अरे कुणाल भाई, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश चाचा, कल वाली आपकी अधूरी कहानी आज दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। अब आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा, यार ये रात को कौन आता है और दरवाजे पर दस्तक देकर चला जाता है। तभी मेरे साथ उस वक्त एक बहुत ही अजीब घटना हुई। इतनी अजीब जिसकी मैंने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक उसी समय जंगल के तरफ से बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ आने लगती है और दूर अंधेरे में कई डरावनी परछाई खून से भरी हुई लाल आंखें मुझे घूरने लगती हैं और मैं इस नज़ारे को देखकर काफ़ी डर गया था। मैंने सोचा, आज तो मैं मर गया भाई। लेकिन फिर धीरे धीरे सब गायब हो गए। मैं तुरंत गेट बंद करके अंदर घुस आया और मैं बैठकर ये सोचने लगा, कल श्याम लाल ज्योतिष के पास जाऊंगा और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में ज्योतिष को बताऊंगा। रमेश चाचा ज्योतिष से मिलने के लिए निकल जाता है। श्यामलाल बाबा, नहीं पता पिछले कई रातों से मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दरवाजे में दस्तक देता है और चला जाता है, और कल ही रात को जंगल की तरफ से कोई अजीब सी चीज़ मुझे घूर रही थी, मानो मुझे वो खा जाएगा। और कुछ ही दिनों पहले गांव में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, वो भी बहुत ही बेरहम तरीके से। मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। आप इसका हल मुझे ज़रूर बताइए। ज्योतिष कुछ देर तक रमेश को घूरता रहा। फिर श्यामलाल ज्योतिष ने कहा, बेटा, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे किसी करीबी का मृत्यु हुआ है? हाँ, मेरा दोस्त नरेंद्र का अचानक कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था। तो यही कारण है जो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ हो रहा है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मा पवित्र है, लेकिन कुछ और बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे है, किसी पुराने खानदानी दोष के कारण। श्यामलाल जी, अभी मैं क्या करूं? इसे कैसे निकलूं? यह कलवा ले जाओ और अपने घर के चारों तरफ बांध देना, और अपने दोस्त की अंतिम राख को किसी नदी में बहा देना, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।
क्या आपने ज्योतिष की बातों का पालन किया? हाँ, मैंने उनके बताए हुए हर एक चीज का पालन किया। और उसके बाद रात को दरवाजे में दस्तक धीरे धीरे बंद हो गई और नरेंद्र की आत्मा को भी शांति मिल गई। सच में रमेश चाचा, यह कहानी काफी उदास करने वाली और काफी डरावनी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ही बताओ, आपको यह कहानी अच्छा लगा या नहीं? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में भक्ति गाने चलाकर सोए।